कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जी शाम। हमारे फेसबुक के जो पेज से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि आज हम कार्यक्रम किन पर कर रहे हैं, और जो हमें लाइव सुन रहे हैं उनके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है राकेश रोशन पर। इनका जन्म 6 सितंबर 1949 को हुआ और एक बेहतरीन फिल्म निर्माता के रूप में, निर्देशक के रूप में, पटकथा लेखक के रूप में और अभिनेता के रूप में ये जो है जाने जाते हैं। 1970 से लेकर जो है 80 और 90 के दशक तक ये 84 फिल्मों में नजर आए थे एक अभिनेता के रूप में। ज़्यादातर बड़े बजट की फिल्मों में अपनी सहायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। बाद में उनकी प्रसिद्धि और बढ़ी और 1987 से के अक्षर से शुरू होने वाले शीर्षक वाली फिल्मों के निर्देशन के लिए आपने प्रसिद्धि प्राप्त की है। राकेश रोशन एक बेहतरीन फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं और अभिनेता के रूप में भी। आज जो गीत हम सुनवाने वाले हैं वो उन पर फिल्माए गए हैं ज़्यादातर, और जो फिल्में उन्होंने बनाई हैं उन फिल्मों के गीत भी होंगे। आज हमारे कई श्रोता हैं जो हमसे जुड़ नहीं पाए हैं और सुन रहे हैं फेसबुक पेज की बात, तो हम आपको बता दें कि आप भी www.facebook.com/VBS मुंबई के इस पते से जुड़ सकते हैं। लाइव हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रमों के बारे में, आपके अपने कार्यक्रमों के बारे में, विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने नए साथियों से भी मुलाकात भेंट कर सकते हैं। अब देखें ना, सबसे पहले जो है हमें कमेंट पढ़ते हैं जिसमें हमारी एक साथी लिखती हैं कि राकेश रोशन जी को जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। भूरी आंखों वाले स्मार्ट, गुड लुकिंग और हैंडसम कलाकार राकेश जी ने अभिनय के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में खूब प्रशंसा बटोरी है। कामचोर, अपने पराये, कोई मिल गया, अनेक कालजयी फिल्में हैं इनकी, जिनके कई अमर गीत हम सुन भी रहे हैं और सुनेंगे भी। ये बात इन्होंने लिखी है। हमारे कुछ साथी हैं, ये लिखते हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतकार रोशन के पुत्र, दृश्यों में अभिनेता राकेश रोशन सबसे बड़े पुत्र हैं। अपने अभिनेता और अभिनय की शुरुआत के दौर में उन्होंने अपने समकालीन अभिनेताओं के सहनायक के रूप में प्रायः काम किया है, किंतु अपने फिल्मी करियर में पराया धन के बाद कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर भी कुछ खास बातें नहीं बनने पर कामयाबी उन्हें के अक्षर के नाम से बनने वाली फिल्मों के द्वारा मिली जो उन्होंने बनाई। फिर तो उन्होंने कामचोर के पश्चात निर्माण के क्षेत्र में अपने पुत्र ऋतिक रोशन को लॉन्च करते हुए आज तक आप सक्रिय हैं। हम उन्हें उनके जन्मदिन पर अनेक शुभकामनाएं और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। क्या बात है। तो चलिए, सिलसिला तो शुरू हो गया है और अब जो है गीतों का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म का है आपको बताना है, और राकेश रोशन पर ये गीत फिल्माया गया है, और दृश्य जो है पर्दे पर इनके साथ नायिका कौन है उनका नाम भी बताइएगा। फिलहाल ये गीत सुनिए। जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू पीर, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू साज, तू गीत, हाँ तू रूह, हाँ तू रंग, छूटे न ये संग तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, बात आज की तो ये नहीं, भूल जाए जो वो ये नहीं। हाँ, बात आज की तो ये नहीं, भूल जाए जो वो ये नहीं।
है तू प्यार। दूर दूर अब रहना नहीं, आज और कुछ कहना नहीं। हो दूर दूर अब रहना नहीं, आज और कुछ कहना नहीं। ना लागे अब जिया रे कहे तो तेरे द्वारे, मैं ले आऊं बारात तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है तू रात और दिन ढलते रहे, साथ साथ हम चलते रहे। हाँ रात और दिन ढलते रहे, हाँ साथ साथ हम चलते रहे। बने हम ऐसे साथी कि जैसे दिया बाती, दिल में है ये उमंग तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू प्यार, हाँ तू प्रीत, तू प्यार। तू प्रीत। परायधन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत आर.डी. बर्मन का था। हमने आपसे पूछा था कि स्क्रीन पर जो है राकेश रोशन के साथ हीरोइन कौन थी, नायिका कौन थी, तो आपने जवाब दिया है हेमा मालिनी, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। ऐसे ही बेहतरीन नगमे हैं आज के इस कार्यक्रम में जो फिल्माए गए हैं राकेश रोशन पर। अगला जो गीत है इसके बारे में भी आपको बताना है, और आपको ये भी बताना है कि ये जो गीत है इस गीत में राकेश रोशन के साथ नायिका कौन है, और फिल्म का नाम बता दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि इसके संगीतकार कौन है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कमेंट्स हम तक पहुंचे हैं उसमें हमारे साथी क्या कहते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि राकेश रोशन ने शुरुआती दौर में अभिनेता के रूप में कार्य किया, कुछ फिल्मों में सफल भी रहे। उस समय की सफल अभिनेत्रियों के साथ जोड़ी भी बनी इनकी, रेखा राखी, हेमा मालिनी जिसमें शामिल थी। इनकी फिल्मों का गीत जो है संगीत जो है हिट हुआ। पिताजी रोशन जो संगीतकार थे बाद में मल्टी स्टार फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। कुछ अंतराल के बाद निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में आए और टॉप की श्रेणी के जो है निर्देशक कहलाए। भाई राजेश रोशन और पुत्र ऋतिक रोशन के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं, बना रहे हैं। क्या बात है। हमारी एक साथी लिखती हैं कि आज राकेश रोशन जी के जन्मदिन पर आपने ये प्रोग्राम लिया है, तो आपका धन्यवाद। राकेश रोशन नागरथ जी संगीतकार रोशन जी के सुपुत्र हैं। इन्होंने फिल्मों में रुचि ली तो राजेश रोशन ने भी संगीत में। राकेश जी ने क शब्द से फिल्में बनाई और हिट भी हुई, और खुदगर्ज कहो ना प्यार है कहिए, या कोयला, करण अर्जुन, क्रिश, कोई मिल गया आदि ऐसी फिल्में जो बनाई इन्होंने। कई फिल्मों में अभिनय भी किया जो दर्शकों ने इनके भोले से चेहरे को मधुर मुस्कान के साथ स्वीकारा है, और इन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। यहाँ पर एक बात साफ करनी है कि क फिल्म जो हम हिंदी अनुवाद करते हैं के का, उसको हम ये कहें कि के शब्द से, क्योंकि खुदगर्ज जो है ख जो है अपने आप में एक शब्द है, अक्षर है, तो ये क नहीं है के है।
और वैसे ही खून भरी मांग भी है फिल्म, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस जानकारी के बाद। हमारे एक साथी लिखते हैं, सुपरस्टार निर्माता निर्देशक राकेश रोशन की बातें हो रही हैं। राकेश रोशन ने कई हिंदी फिल्मों के निर्माण में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, उनको शुभकामनाएं। राकेश रोशन ने जो है धीरे धीरे जो है सफलता की बूंदें अपने नाम की हैं, और उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी उनका नाम रोशन किया है। वैसे तो रोशन परिवार पूरा का पूरा संगीत क्षेत्र और अभिनय के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और इसमें संगीतकार रोशन जी का जो है वो सबसे पहले नाम आता है। राजेश रोशन जो हैं उनकी रचनाएं भी बेहतरीन हैं, काफ़ी योगदान दिया है इन्होंने। तो ये बातें यहाँ पर हमारे इन साथियों ने लिख कर भेजी है हमें, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस गीत को। आपको फिल्म का नाम बताना है, संगीतकार का नाम बताना है, स्क्रीन पर राकेश रोशन के साथ जो नायिका हैं, हीरोइन हैं, उनका नाम भी बताना है। आइए सुनते हैं इस गीत को। दो बातें प्यार भरी कर लो जी आँखों में, हाँ आज तुझे हाँ भर लो जी। दो बातें प्यार भरी कर लो जी आँखों में, आज तुझे भर लो जी। छिपाती है, अच्छा अरे चुनरी को समझा ले, मुखड़ा तेरा छिपाती है। लट तेरे गालों पर झूम झूम के आती है। नागन को जरा इधर कर लूं जी आँखों में, आज तुझे भर लो जी। मोहब्बत है, सोई हुई बरसों की जागी आज मोहब्बत है। आंखों को ना जाने क्यों अब तेरी जरूरत है। इस दिल में दिल अपना धर लूं, धर लो जी आँखों में, आज तुझे भर लो जी। आंखों आंखों में, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। गीत वर्मा मलिक का था और संगीत शंकर जयकिशन का था। और हमने आपसे पूछा था कि पर्दे पर राकेश रोशन की नायिका कौन थी, तो राखी है। ये जवाब हमारे कुछ साथियों ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और कुछ और भी जवाब आपसे
चाहिए हमें। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि रोशन जी की परंपरा को राकेश और राजेश रोशन ने आगे बढ़ाया, अब वही काम ऋतिक रोशन कर रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, राकेश रोशन ने रेखा के साथ खूबसूरत, जयप्रदा के साथ कामचोर जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी कुछ सबसे उल्लेखित जो फिल्में हैं या कार्य हैं उसमें उनका निर्देशन शामिल है, जैसे खून भरी मांग और करण अर्जुन। निर्देशक के रूप में उनकी सबसे हालिया फिल्म ऋतिक के साथ थी। राकेश ने एक बार फिर बताया कि कैसे ऋतिक ने अपनी ज़िंदगी में वो काम किए हैं वो जो कभी नहीं कर पाए। उन्होंने ये खुलासा भी किया कि वो इस बात से क्यों खुश थे कि ऋतिक रोशन के करियर में कुछ उतार चढ़ाव आए। ये बात कर रहे हैं जो राकेश रोशन जी ने अपनी बात कही है, कहीं इन्होंने देखा या पढ़ा है, उससे संबंधित बात है। आगे आप लिखते हैं कि राकेश रोशन जी कहते हैं कि उसने यानी कि ऋतिक रोशन ने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। मैं एक अभिनेता के रूप में असफल रहा, लेकिन किसी भी माता पिता की तरह मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरे सपनों को जिए। ऋतिक ने वो काम किया है जो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सका। वो एक सुपरस्टार है, दुनिया भर में बहुत से लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन वो मेरा बेटा है और मुझे एक गौरवान्वित पिता बनाता है। उनके करियर में उतार चढ़ाव आए हैं और मुझे लगता है कि ऐसा हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह अपनी गलतियों से सीखेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात भी आपने लिखकर भेजी है। और साथ ही साथ एक जो रिश्ता होता है और जो जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं और उनसे कैसे हम सामना कर सकते हैं, इस बात को भी आपने अपनी बात के साथ कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है ये गीत आप तक पहुंच रहा है। फिल्म का नाम तो आप सभी को पता है, क्योंकि के से ही है ये फिल्म। और आपको बताना है इस गीत को लिखा किसने है और संगीत किसका है और इसमें नायिका कौन है। गीत फिलहाल हम आपको सुनाते हैं। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा। आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाहों पे कंगना चढ़ा दूं। काली घटाओं का कजरा लगा दूं, काली घटाओं का कजरा लगा दूं। एक
तू ही मन को है भाई सजना, सजना सजना हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा। तूने मुझे चोरी से अपना बनाया, प्यार की राहों पे चलना सिखाया। दुख और सुख में जीना बताया, दुख और सुख में जीना बताया। मैं हूँ तुझ पे भारी सजना, सजना सजना हो रामा। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो रामा। कामचोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीत राजेश रोशन का था। हमारे कई साथियों ने बहुत ही ज्यादा जो है कहते हैं ना कि आत्मीयता के साथ में राकेश जी को बधाइयाँ दी हैं और उनके जन्मदिन पर, और उनकी फिल्मों के कई नाम जो हैं उन्हें याद भी हैं और वो पसंद भी करते हैं। ऐसी बातें भी यहाँ पर लिखें, आगे हम पढ़ेंगे ज़रूर। फिलहाल हमारी एक साथी लिखती हैं, एक्टिंग, राइटिंग और प्रोडक्शन, डायरेक्शन जैसे तमाम कामों में माहिर फिल्म जगत की जानी पहचानी शख्सियत राकेश रोशन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। फिल्मी पर्दे पर कभी नायक तो कभी खलनायक के किरदार निभाने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी राकेश की सफलता की वजह भी ये रही है कि उनका हर काम में हाथ आजमाना। अभिनय से शुरुआत की, कहानियाँ लिखी, निर्देशन किया और निर्माता भी आप हैं। राकेश रोशन बतौर डायरेक्टर अपनी हर फिल्म का नाम के से रखने के लिए जाने जाते हैं। ये बात तो हमारे और भी साथियों ने कही है। और हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं कि राकेश रोशन बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक बनने से पहले भी एक सफल अग्रणी व्यक्ति थे। इनका मानना है नायक के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान राकेश रोशन ने हर शीर्ष नायिका के साथ काम किया। पराया धन में हेमा मालिनी के साथ, खूबसूरत और आक्रमण में रेखा के साथ, आंख मिचौली में राखी के साथ, एक कुंवारी एक कुंवारा में लीना चंदावरकर के साथ, जख्मी में रीना रॉय के साथ, और जो अभी गीत आपने सुना कामचोर का, इसमें जयाप्रदा के साथ। तो अब जो है गीत कौन सा आप तक पहुंचने वाला है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वैसे तो आप सबसे पहले नाम बता दीजिएगा। इस फिल्म में राकेश रोशन के अलावा भी नायक और नायिका जो थी उनका नाम आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम उसके पहले एक और कमेंट है, हमारे साथी कहते हैं आग में तपकर ही सोने में चमक आती है। यही बात राकेश रोशन पर लागू होती है। संगीतकार पिता रोशन के असामयिक निधन के बाद पूरे घर का भार राकेश रोशन के कंधों पर आ गया था, पर इन्होंने हार नहीं मानी और सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। फिर कई हिट और फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला चला। आज अपनी मेहनत राजेश रोशन ने हिंदी फिल्मों में दुनिया में दिखाई है और अपनी एक अलग पहचान कायम की है। क्या बात है। चलिए इस गीत को सुनिए। प्रश्न तो आपको याद ही होगा, फिल्म का नाम आपको बताना है। आपको ये भी बताना है कि इस फिल्म में राकेश रोशन के अलावा कौन से एक और नायक और नायिका थी। फिलहाल इस गीत को सुनिए।
हमसलो ना, दामन से बांध लो प्यारा समा, कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को, कोई रोको ना। उम्र के सफर में जिसे जो यहाँ भाए, उसी के सपनों में ये मन रंग जाए, तो रंगों में प्रीत के रंगे रंगीला, गाले तराना जो ये रसीला, अलबेला गीत वो भूले कहाँ, कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को। प्रियतमा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। योगेश का लिखा हुआ गीत था, राजेश रोशन का इसमें संगीत था। जितेंद्र नीतू सिंह इस फिल्म में थे। हमने पूछा था आपसे, हमारे एक और साथी ने बताया कि आशा सचदेव भी इस फिल्म में थी, इस गीत में भी थी। बिल्कुल। और अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल।
एक बार फिर आपका स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। और आप जानते हैं कि आज राकेश रोशन की फिल्मों की बातें हैं, उनकी बातें हैं और गीत हैं उनकी फिल्मों के जो ज़्यादातर उन पर फिल्माए गए हैं उनकी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आंखों आंखों में ये फिल्म जे ओम प्रकाश ने बनाई थी, ये जवाब भी है उनका। और इसमें जो है हीरोइन राखी थी। और इन्होंने बताया कि संगीतकार रोशन के दो सुपुत्र राकेश रोशन और राजेश रोशन आज फिल्मों में अपना नाम जिस प्रकार से ऊंचा करके रोशन परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। इसी परंपरा को आज हम राकेश रोशन के पुत्र ऋतिक रोशन में भी देख रहे हैं और वो भी अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि ज़्यादातर जो भूमिकाएं हैं उन्होंने सहायक अभिनेता के तौर पर निभाई हैं। बाद में निर्माता निर्देशक बने, कुछ अच्छा काम किया, अपने भाई राजेश रोशन को संगीतकार के रूप में प्रतिष्ठित किया और बेटे ऋतिक रोशन को हीरो के रोल में पेश किया। राजेश रोशन और ऋतिक रोशन दोनों ने अन्य निर्माताओं के साथ भी काम किया है, काम कर रहे हैं, ये आप लिखते हैं। हमारी एक साथी लिखती हैं कि राकेश रोशन की बहुत ज़्यादा फिल्में तो नहीं देखी, लेकिन पहली फिल्म घर घर की कहानी स्कूल में पढ़ने के दौरान देखी थी। पारिवारिक फिल्म थी। नियत, आखिर क्यों, कामचोर, आक्रमण फिल्में बहुत अच्छी लगी। बाद में उनके द्वारा बनाई गई कोई मिल गया फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। इस फिल्म में एलियन और मनुष्य की दोस्ती को बयां किया गया था। इसमें जादू नाम का किरदार बेहद फेमस हुआ था। हमारे घर के सामने दो बच्चों के नाम जो है वो जादू है, छोटा जादू और बड़ा जादू। और हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि राकेश रोशन बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत इनका पुराना नाता है। राकेश रोशन के पिता रोशन लाल नागरथ भारत के एक बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर और एक डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। राकेश रोशन की जो मम्मी हैं उनके बारे में भी इन्होंने बात की है, उनकी माता जी के बारे में। राकेश रोशन ने अपने परिवार में पैसा और नाम दोनों ही खूब कमाया है, साथ ही कई अवार्ड्स भी जीते हैं, ये बात तो है। और अब जो है एक और अवार्ड के रूप में आप तक एक गीत पहुंच रहा है, बेहद कर्णप्रिय गीत है। फिल्म का नाम आपको बताना है, आपको ये भी बताना है कि इसमें राकेश रोशन की नायिका कौन थी और संगीतकार कौन थे।
सेहरे बिखर हैं, सब खुशबू बस गई है इन रेशमी शबनमी बालों में। आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। मिलना उब रहा है, आँखों का मिलना उब रहा है, ये दिल दीवाना डूब रहा है, मतवे नरगिसी प्यालों में। आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। ये मौसम कितने सालों आक्रमण फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इस फिल्म में नायिका थी राकेश रोशन की रेखा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फिल्म आक्रमण का एक और गीत है, वो एक हसीन लड़की। रिकॉर्ड लगता है विविध भारती के पास उपलब्ध नहीं, तो हम आपको बता दें कि ये गीत समय समय पर प्रसारित किया जाता है और ये गीत भी हमारे पास उपलब्ध है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी हैं, आप कहते हैं एक बात कह दूं, गुजराती कहावत है कि मोर न इंडा ने चितरवा न पड़े, मोर न इंडा ने चितरवा न पड़े, मतलब मोरनी के अंडे को कलर नहीं करना पड़ता, रंगना नहीं पड़ता। अंडे से बाहर निकलने वाला बच्चा जन्म से ही कलरफुल होता है। वैसे ही संगीतकार रोशन जी के दोनों बेटे जो हैं वो राजेश और राकेश अपने हुनर से कलरफुल हैं, होनहार हैं। एक बेटा राजेश ने अपने पिताजी की संगीत विरासत संभाल रखी है, तो दूसरे ने अपनी अभिनय क्षमता से हम सभी को प्रभावित किया है। वो है राकेश रोशन। घर घर की कहानी हो, प्रियतमा से आंख मिचौली हो या धनवान, उनके अभिनय वाली फिल्में देखकर हम भी आपके दीवाने हो जाते हैं। राकेश जी, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ने अपने अभिनय के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव किरदार को बहुत ही बखूबी से निभाकर अपने फैंस का दिल जीतने में ये सफल रहे हैं। अभिनय के क्षेत्र के अलावा इन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर हिट फिल्में देकर बॉलीवुड जगत में अपनी एक अलग जो है पहचान हासिल की है, मुकाम हासिल किया है। बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म जो थी वो पर्दे पर आई थी, घर घर की कहानी। कुछ दिनों बाद एक्टिंग छोड़कर फिल्मों में निर्देशन का काम संभाला। इन्होंने खुद गर्ज कर अर्जुन जैसी फिल्में बनाई जो सुपर डुपर हिट हुई और बाद में अपने बेटे ऋतिक को लेकर कहो ना प्यार है चली बहुत, और फिर क्रिश और कोई मिल गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में इन्होंने बनाई हैं। इनका जो है ये सफ़र यूं ही चलता रहे, ये बात आपने यहाँ पर कही है। और हमारे एक और साथी हैं, आप लिखती हैं कि राकेश रोशन और उनकी सभी फिल्में मुझे बेहद पसंद है। सबसे पहली फिल्म उनकी मैंने देखी थी घर घर की कहानी, उनकी हीरोइन भारती थी। ये भूरी आंखों वाला हीरो दर्शकों को बहुत पसंद आया। खट्टा मीठा, कामचोर, जख्मी, पराया धन, खूबसूरत, ऐसी फिल्में हैं जो इनकी हैं। आखिर क्यों में
बेवफा पति के रूप में उनका रोल देखने के बाद मेरे उतने पसंदीदा हीरो नहीं रहे। जब भी कोई इस टाइप की कहानी सुनती हूँ तो मुझे राकेश रोशन साहब की याद आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अपने किरदार में गुम हो जाया करते थे और इतना असर डाल दिया करते थे कि हमारे एक साथी ने बताया है कि अब वो उनके पसंदीदा हीरो नहीं रहे क्योंकि उन्होंने वो नेगेटिव रोल अदा किया था। यही तो होती है अभिनय क्षमता। फिलहाल हम आपको एक गाना सुनवाते हैं। हमारे एक साथी ने कहा भी है कि इस गाने को ज़रूर सुनवाइएगा और हम चाहते भी थे कि ये लिस्ट में हमारी हो, था तो नहीं, पर बेहतरीन गाना है। आपको बस ये बताना है कि इसमें राकेश रोशन की नायिका कौन है और फिल्म का नाम तो पता चल जाएगा आपको, लिखा किसने है ये ज़रूर बताइएगा। लला लला लला, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। जिस दिन पैसा होगा वो दिन कैसा होगा, उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। बोलो ऐसा होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। सुन 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 हवा चली, सबा चली, तेरे आंचल से उड़ के घटा चली। सुन 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 कहाँ चली, कहाँ चली, मैं छूने जरा आसमां चली। बादल पे उड़ना होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, हाँ जरूरत है, हाँ जरूरत है। हमने सपना देखा है, कोई अपना देखा है। हमने सपना देखा है, कोई अपना देखा है। जब रात का घूंघट उतरेगा
और दिन की डोली गुजरेगी, तब सपना पूरा होगा। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। खट्टा मीठा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। इस गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीत राजेश रोशन का था। और इस फिल्म में नायिका थी बिंदिया गोस्वामी। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं, हर दिल अजीज निर्देशक और सबके चहेते भूरी आंखों वाले राकेश रोशन अपने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने की कला जानते थे। उनका चार्मिंग सा चेहरा आज भी उनके दर्शक जो है याद करते हैं। उनकी फिल्मों में हमेशा एक आकर्षक फील गुड फैक्टर होता है, साथ ही आम आदमी के दिल को लहलाने के लिए एक प्यारा सा आश्चर्य भी। इसलिए उनकी फिल्में आज भी याद की जाती हैं, जो पुरानी फिल्में हैं। और उनके बेटे की फिल्मों के दीवाने आजकल के बच्चे बहुतायत में मिल जाएंगे। एक कलाकार को और क्या चाहिए। ये बात तो आपने बिल्कुल बेहतरीन और खूब कही है। चलिए, ये एक गाना है, बड़ा ही अलग सा है, बड़ा ही प्यारा सा है। आशा भोसले और आर डी बर्मन ने इसे गाया है और इसमें जो है राकेश रोशन हैं। बिल्कुल, राकेश रोशन के साथ जो नायिका हैं, जो अभिनेत्री हैं, वो कौन है बताइएगा। और इस गीत को लिखा किसने है ये भी बताइएगा। आइए इस गीत को आपको सुनवाते हैं। सपना मेरा टूट गया, तू न रहा, कुछ न रहा। सपना मेरा टूट गया, अरे तू न रहा, कुछ न रहा। रोती हुई यादें मिली बस, और मुझे कुछ न मिला। आपको मालूम है, आपकी तरह मेरा भी एक सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ वो मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था। मैं पागल हो जाती थी। देखो देखो, वो आ गया सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए। आजा मेरी बाहों में आ,
और एक सुंदर गाड़ी में बिठाकर बोला, "हाँ, ये तेरे लिए है रानी।" राजा, गाड़ी तो हवा से बातें कर रही है, देखो ना, मुझे डर लग रहा है। सुनो ना राजा, आहिस्ता, प्लीज आहिस्ता। गाड़ी रुकी। अरे, मैं तो उसकी बाहों में हूँ। खेल खेल में इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और आर.डी. बर्मन की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत आर.डी. बर्मन का था और राकेश रोशन के साथ अभिनेत्री थी अरुणा ईरानी। और अब आखिरी गीत है और एक आखिरी कमेंट भी है, छोटा सा है। आज बात रोशन जी यानी कि राकेश रोशन जी की खूबसूरत फिल्में, इनका जलवा फिल्म कामचोर में देखने को मिला। इसके बाद तो अनेक फिल्मों में इनका जलवा हमें देखने को मिला। क्या बात है। चलिए अब आखिरी गाना है और जो उनके निर्माता के रूप में, निर्देशक के रूप में फिल्में रही हैं, उस फिल्म का है। फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ये ज़रूर बताइएगा इस गाने को लिखा किसने है। संगीत राजेश रोशन का है, आवाज़ लकी अली की है। जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, है मेरे दिल तू जाए जा। और अब इस गीत के साथ ही जिसे लिखा सावन कुमार टाक ने, संगीत राजेश रोशन का था और आवाज़ लकी अली की थी। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम जो केंद्रित था अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक राकेश रोशन पर, मैं यही समाप्त करूं। उसके पहले कहना सिर्फ आपसे इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।